पराई एक अंधी माँ। भाग 2। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उन्होंने उसके बहुत से खोज करवाई, पर उसके विषय में वह कुछ भी जान नहीं पाए। तभी उन्हें याद आया कि उनके मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में लेटे बच्चे की जांघ देखी। उसकी जांघ पर भी निशान था, पर पहले से बड़ा हुआ। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने अंधी से छीनकर बच्चा तुरंत कलेजा से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से पूरी तरह ताप रहा था। उन्होंने तुरंत नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं बच्चे को गोदी में लेकर तुरंत मकान के अंदर चले गए। अंधी एकदम से खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को नहीं ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर ही गए हो, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बच्चे की दशा के कारण पहले से ही चिंतित थे। वह बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है मेरा। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिल गया है। अब मैं तुझे इसे नहीं दूंगा। मैं लख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने पागलों की तरह जोर से बोली, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लख यत्न करके भी इसके प्राण बचाओगे। मेरा बच्चा रहता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी परेशान हो उठे। उनसे कुछ करते धरते नहीं बना। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। दूसरे दिन सुबह कुछ प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना असर दिखाया और मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो वह बोला, माँ। जिठानी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। अपने चारों तरफ अपरिचित चेहरे देखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय से फिर उसका बुखार बढ़ने लगा। वह आंखें बंद किए किए भी माँ माँ की रट लगाए हुए था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पैर फूल गए। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है भी तो मृत्यु इसे अपना चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? सेठ जी ने सोचा। तुरंत उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि यदि वह अंधी अभी भी दरवाजे पर बैठी है तो उसे आदर से मनाकर अंदर ले आओ। परंतु वह वहाँ कहाँ थी? सेठ जी ने तुरंत अंधी के बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर जा पहुँचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। उन्होंने देखा अंधी एक फटे पुराने तट पर पड़ी थी। उसका शरीर भी आग की तरह जल रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तुम्हारा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। वह राह राह कर तुम्हें पुकारता है। अब तुम ही उसे बचा सकती हो। चलो और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा लो। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस धरती लोक में हमें सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा और मैं उसकी सुचारू रूप से देखभाल करूँगी। सेठ जी रोने लगे। उन्होंने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर अंधी व्याकुल हो उठी। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लाए और फिरन पर बैठाया।
फिरन घर की ओर तेज से दौड़ने लगी। कोठी आने पर सेठ जी ने अंधी को सहारा देकर उतारा। अंदर ले जाकर उसे मोहन की चारपाई के समीप खड़ा कर दिया। अंधी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल दिए और उसे अपने समीप देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरकर उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने पर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख ली। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और उसके गोद में सो गया। उसी दिन से मोहन की दशा में सुधार होने लगा और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन की पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत विनती की कि वह उसी के पास रह जाए, पर वह सहमत ना हुई। नाराज होकर सेठ ने अंधी को विदा किया। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे वही रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने सेठ की बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर एक बार वह फिर रुकी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी और अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ी। यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस कहानी का राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।